बोलिए श्री राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हमारी राधा रानी का जन्म दिवस या प्राकट्य दिवस है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बरसाना में धूमधाम से राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। राधा को कृष्ण की आत्मा कहा जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमण भी है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अजन्मे हैं, वैसे ही राधा भी अजन्मी है। श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बहुत सी बातें पता है, लेकिन राधा कौन थी, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शादी किससे हुई, जैसे कई सवाल के जवाब लोगों को पता नहीं होते हैं। आज राधा अष्टमी के अवसर पर हम आपको राधा के जन्म और उनके जीवन की जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म उनकी माता के गर्भ से नहीं हुआ है, वह श्री कृष्ण के जैसे ही अजन्मी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी कृष्ण जी के साथ गोलोक में रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा जी आ गई। वे बिरजा पर नाराज हुई तो वो वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा की यह बात ठीक नहीं लगी। वे राधा को भला बुरा कहने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि राधा ने नाराज होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा जी ने मथुरा के रावल गांव में वृषभानु जी की पत्नी कीर्ति की बेटी के रूप में जन्म लिया, लेकिन वे कीर्ति के गर्भ से नहीं थी। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय सहसा एक दिव्य ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि एक नन्ही बालिका कीर्ति मैया के पास लेटी हुई है। उनके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। नृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्ति के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायाड़ से हुआ। रायाड़ भगवान श्री कृष्ण का ही अंश थे। राधा को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। जानिए पूर्व जन्म में ये क्या थे। राधा जी के पिता वृषभानु और कीर्ति संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। जिस प्रकार से राधा जी के जन्म की कथा अपने आप में रोचक है, उसी प्रकार से उनकी माता पिता पूर्व जन्म में क्या थे, यह भी अपने आप में रोचक है। इस बारे में गर्ग संहिता में विस्तार से बताया गया है कि आइए जानते हैं उनके पूर्व जन्म से जुड़ी कहानी के बारे में। नारद जी ने सुनाया इसका इतिहास। बहुलाश्व के पूछने पर नारद जी ने राधा जी के माता पिता वृषभानु और कीर्ति के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि पौराणिक काल में एक राजा नृग थे। उनके यहाँ सुचंद्र नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता था। वहीं दूसरी ओर आदि पितरों के यहाँ संकल्प से 3 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। इन तीनों के नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती का ब्याह सुचंद्र के साथ किया गया। पितरों ने अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्म विधि से इन कन्याओं का दान किया। सुचंद्र पत्नी कलावती को लेकर गोमती नदी के तट पर स्थित एक वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने बालाजी की तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान दिया, तुम लोग मेरे साथ स्वर्गलोक चलो और वहां सभी सुखों का भोग करो। उसके बाद द्वापर के अंत में तुम्हारा धरती पर जन्म होगा और तुम दोनों से ही भगवान श्री कृष्ण की प्रिया जन्म लेंगी। ऐसे धरती पर प्रकट हुए राधा जी के माता पिता
कन्नौज में भल नंदन नामक एक राजा थे। उनके यहाँ यज्ञ कुंड से कलावती का प्रादुर्भाव हुआ। कलावती को अपने पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था। वहीं सुरभानु के घर सूर्यचंद्र का जन्म हुआ और उनका नाम वृषभानु पड़ा। उन्हें भी पूर्ण रूप से अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। वहीं नंद जी ने दोनों का रिश्ता जोड़ दिया। वहीं पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण दोनों ऐसा चाहते भी थे और इस प्रकार राधा जी का जन्म हुआ। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।